जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की जो इंफॉर्मेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट से रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी खासकर उन सभी छात्रों के लिए जानकारी है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। तो आपके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, जो एमपी हाई कोर्ट है उसने फैसला किया है, अभी आखिरी सुनवाई करी है और बोला है कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनको उम्मीद थी कि उनको शायद अटेम्प्ट देने को और मौका मिले, तो आपकी इस अपील को खारिज कर दिया गया है। तो साथियों, कुछ दिनों पहले यहां पे एमपी हाई कोर्ट ने रिलैक्स किया था और सुनवाई में कहा था कि हो सकता है कि आपको यूपीएससी परीक्षा में या स्टेट पीसीएस में आपको मौका मिले और भी अटेम्प्ट पाने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पे साफ साफ एमपी हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अटेम्प्ट्स को बढ़ाएं। आइए जानते पूरा विस्तार से। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये एमपी हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने डिसीजन में कहा है कि जिस प्रकार से एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन और साथ ही साथ छूट मिलती है, रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस को मिलता है लेकिन आयु में भी छूट मिलती है एसटी एससी ओबीसी को, उस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को हम एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट और नहीं दे सकते हैं, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। दोस्तों, एक और मांग थी और इस मांग को भी यहां पे खारिज किया है। एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल ओबीसी की तरह स्टेट ओबीसी कैंडिडेट को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग हो रही थी, उसको भी यहां पे खारिज कर दिया है। यानी मांग की जा रही थी कि जिस प्रकार से सेंट्रल जो है 9 अटेम्प्ट देता है, तो ओबीसी कैंडिडेट को भी एमपी हाई कोर्ट, एमपी में या फिर अदर स्टेट्स में और भी अटेम्प्ट मिलने चाहिए, वो भी यहां पे मांग खारिज हो गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो मांग उठाई गई थी, अपील की गई थी, तो एक एमपी के मैहर से बिलोंग करते आदित्य नारायण पांडे और उनके और भी अन्य सहयोगी, टोटल 18 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपील की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, अटेम्प्ट हमें और मिलने चाहिए। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि साफ साफ मना कर दिया गया है। दोस्तों, अभी 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने जानी है, जो कि 25 मई को ऑर्गेनाइज की जाएगी। और इस परीक्षा में ऐसा था कि हो सकता है कि इनको मौका मिले और अटेम्प्ट मिले, और इसी के लिए इन लोगों ने अपील करी थी। अब इस अटेम्प्ट को, यानी इस मौके को अब इनको यहां पे नहीं मिलेगा। अब यहां पर आप देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में प्रोविजन क्या क्या है, प्रेजेंट में क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए इसको जान लेते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट सामान्य कैटेगरी का है तो उसको एज लिमिट 32 साल दी गई है, छूट कोई भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर, तो उसको एज लिमिट 32 साल है, छूट कोई भी नहीं है। और अगर कोई भी स्टूडेंट ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करता है तो उसको 35 साल तक यहां पे एज लिमिट है, 35 साल तक वो पेपर दे सकता है। 3 वर्ष की उसको अतिरिक्त छूट मिली है जनरल कैंडिडेट से। अगर कोई स्टूडेंट एससी और एसटी है तो उसको 37 साल तक पेपर देने का मौका मिलेगा और 5 वर्ष की यहां पे छूट दी गई है। हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है, जो जनरल कैंडिडेट है, उसको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को 6 यहां पे अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। सामान्य जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको 9 अटेम्प्ट यहां पे मिलते हैं। ओबीसी जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको भी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एससी एसटी है तो कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतनी बार पेपर दे सकता है, 50 साल में भी पेपर देना चाहे तो दे सकता है, उसके लिए कोई भी यहां पे रुकावट नहीं है। अगर कोई अक्षम है, पूर्व सैनिक है, ओबीसी है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, अब यहां पे हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या पात्रता चाहिए, वो कैसे अपने आप को ईडब्ल्यूएस कह सकता है, अपना सर्टिफिकेट बना सकता है। तो पहली क्राइटेरिया कि आपके साल की, पूरे परिवार की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है जो एग्रीकल्चर यानी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपका घर यहां पे, आप शहर में रहते हैं, तो आपके पास जो घर है वो 1000 फीट से कम होना चाहिए। आपके पास आवासीय घर 1000 फीट से कम होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया है, अगर आप अधिसूचित नगर पालिका से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 100 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। अगर आप गैर अधिसूचित नगर पालिका से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 200 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन, सारी क्राइटेरिया है जिसके तहत
आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, यानी वो 1 साल के लिए वैलिड होता है फाइनेंशियल ईयर, फिर से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। अब दोस्तों ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि जब अपना फैसला एमपी हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट का फैसले में क्या कहा गया है, ओबीसी एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य अपने अपने हिसाब से यहां पे आपको बेनिफिट देती है। तो पहला स्टेटमेंट ये आता है कि हम हर एक राज्य का, हर एक मतलब केंद्र का और अलग अलग राज्यों का अपना अपना फैसला होता है, ठीक है। दूसरा यहां पे कहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट जिन्होंने अपील की थी उस समय सुनवाई में ये बात कही गई थी कि 5 साल तक की छूट हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा था कि हो सकता है, एक गुंजाइश थी जो आज खत्म हो गई, और 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी, और आज अंतिम यहां पे फैसला सुनाया गया और कहा गया कि छूट आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों यहां पर जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में आप जान लीजिए, फिर आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। और आप सभी की क्या राय है, क्या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको छूट मिलनी चाहिए एज में, आप सभी कमेंट बॉक्स से बताना। और जो फैसला किया गया क्या सही है गलत, आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां मिलता है कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना है, जहां पर आपको पूरे 12 महीने की, अगर आपको हर महीने की मैगजीन डाउनलोड करनी है 2024 की 2025 की, तो आपको मिल जाएगी। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। आप यहां पे आएंगे तो आप हर महीने की मासिक पत्रिका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं। हर महीने हम लॉन्च करते हैं, और मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। अगर आप 1800 एमसीक्यू करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। ये सारी स्टैटिक जीके की किताब है जो विथ एमसीक्यू है, ये सारी बुक्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। 4000 प्लस टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, हर एग्जाम के लिए। ये स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च करी है जो अमेजन पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमने एक ऑब्जेक्टिव बुक भी लॉन्च करी है, वो आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। 1 ईयर का कंप्लीट मंथली पैकेज 2024-2025 का, हर महीने का मासिक पत्रिका आप डाउनलोड कर सकते हैं। 12 महीने का करंट अफेयर्स 500 एमसीक्यू के साथ उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 20 मार्च से बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑनलाइन 4 से 8 बजे। ये सारे बैच हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो अनुपम सर आपको 149 रुपीज में इंग्लिश पढ़ाएंगे। एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 299 में, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 399 में आपको एसएससी का हमारा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। हर एग्जाम्स की तैयारी स्टडी कर के साथ, राजा सर के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ आप करिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चल जाए कि उनको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले या फिर नहीं मिलने वाले। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में रात को 8 बजे की क्लास में।